वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले का। ऑडियो लीक्स मामले पर हुकूमत ने दूध का दूध और पानी का पानी करने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। FIA की तहकीकाती कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान, सहूलतकारी करने वाले बुजरा और ब्यूरोक्रेट आजम खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। तहकीकात FIA टीम करेगी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर को कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। FIA इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान और अहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है। चेयरमैन PTI इमरान खान की 28 और 30 सितंबर को 2 ऑडियो लीक्स सामने आई थीं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। ऑडियो लीक्स के मामले पर हुकूमत ने दूध का दूध और पानी का पानी करने का फैसला कर लिया है। वफाकी काबीना ने इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। FIA की तहकीकाती कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान, सहूलतकारी करने वाले बुजरा, ब्यूरोक्रेट आजम खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी है। तहकीकात FIA की टीम करेगी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर को कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। FIA इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान और अहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है। चेयरमैन PTI इमरान खान की 28 और 30 सितंबर को 2 ऑडियो लीक्स सामने आई थीं। चट फैसला पट अमल दरामद शुरू। ऑडियो लीक्स, साइफर गुमशुदगी तहकीकात के लिए वफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी को जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म मिल गया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वफाकी काबीना का फैसला था इसलिए अब जो इंस्ट्रक्शन है वो भी FIA को भिजवा दी गई है कि तहकीकात जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए। काबीना इजलास के फैसले और दीगर रिकॉर्ड जो है वो भी FIA को फराहम कर दिया गया है। आला सतह की कमेटी जो है वो तफ्तीश करेगी। तहकीकाती कमेटी इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम खान को भी तलब करेगी। जराये का ये दावा है कि कल ही इन चारों को तलबी के नोटिस जारी किए जाने का इम्कान है और पेश अगर नहीं होते हैं तो सूरत में गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। FIA की रिपोर्ट जो है वो काबीना के सामने रखी जाएगी और काबीना की रिपोर्ट की रोशनी में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए पार्लियामेंट की मोहर भी लगवाई जा सकती है। क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि ये चूंकि फौजदारी का मामला है इसलिए आर्टिकल 6 लगना चाहिए और पार्लियामेंट में ये मामला उठाया जाएगा। दूसरी जानिब तहकीकाती इदारे ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। ठीक है, तहकीकाती इदारे ने अपनी तहकीकात जो है वो शुरू कर दी हैं, तो वो इंस्टेंटली इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है, अमल दरामद शुरू हो गया है। ऑडियो लीक, साइफर गुमशुदगी तहकीकात के लिए वफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी को जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म भी मिल गया है। इजलास के फैसले और दीगर रिकॉर्ड FIA को दे दिया गया है। तहकीकात के लिए FIA की आला सतह की टीम तश्कील दी जाएगी। टीम इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, आजम खान को तलब करेगी। चारों को जल्द तलबी नोटिस जारी होने का इम्कान जाहिर किया गया है। अदम पेशी पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। यही नहीं बल्कि FIA तहकीकाती टीम की रिपोर्ट दोबारा काबीना के सामने रखी जाएगी। रिपोर्ट की रोशनी में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। ऑडियो लीक्स की हकीकत क्या है, साइफर कहां गया, ये तमाम तर मामलात हैं जिसकी तहकीकात के लिए वफाकी काबीना के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। FIA को जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। काबीना इजलास के फैसले और दीगर रिकॉर्ड FIA को दे दिया गया है। तहकीकात के लिए FIA की आला सतह की टीम तश्कील दी जाएगी। ये टीम इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम खान को तलब करेगी और उनसे पूछगछ की जाएगी। चारों को जल्द तलबी के नोटिस जारी होने का भी इम्कान है, जबकि अगर ये चारों अफराद पेश नहीं होते तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। FIA तहकीकाती टीम की रिपोर्ट दोबारा काबीना के सामने रखी जाएगी। फिर इस रिपोर्ट की रोशनी में आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। मजीद बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बहुत ही अहम मामला है ऑडियो लीक्स और साइफर का ये मामला। अब इसकी तहकीकात को बहुत तेज़ किया जाएगा। कल की जो मीडिया ब्रीफिंग थी, जो मीडिया टॉक थी, उसमें आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से बात की जा रही थी। अब उसी को प्रोसीड किया जा रहा है। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये डे फर्स्ट से जब ये बात हो रही थी सामने तो मैं यही बात कर रही थी कि हुकूमत को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत क्यों खामोशी से बैठी हुई है, हुकूमत क्यों सोचे जा रही है।
वैसे तो ये जो गद्दारी के मुकदमे की बात हुई है कि फिर पार्लियामेंट से इजाजत भी दी जाएगी इस पर, तो वैसे तो ये सिलसिला दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक शख्स और एक पार्टी जिसने पूरे 6 महीने मुल्क को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, एक अमरीकी साजिश के बारे में अलग ऐलान वो कहते रहे कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो गई है, उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो गई है, तो फिर जब वो कहते हैं कि उसको सामने लाएंगे और उसको सामने लाना चाहिए, तो फिर तो इसकी तहकीकात हर तरह से होनी चाहिए। और ये गायब जो हुआ है, इसको पहले पीटीआई सोशल मीडिया की तरफ से ये कहने की कोशिश की जाती थी कि जी उसी के ऊपर मीटिंग हुई थी, तो फिर वो वजीर आजम हाउस से गायब कैसे हो गया। और फिर उसके बाद पता चलता है कि इमरान खान साहब कल खुद ही बताते हैं कि जी वो था मेरे पास, वो कहीं इधर उधर हो गया। तो ये इस पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ये हुकूमत ने अब तक की जितने भी हुकूमत ने काम किए हैं पिछले 3-4 महीनों में, ये पहला काम है जो शायद दुरुस्त वक्त में और फौरी तौर पर कोई काम करे कि पहले इस पर मीटिंग भी हो गई और उसके बाद फौरी तौर पर इस पर फौरन तहकीकात का आगाज भी होने जा रहा है। तो इट्स अ गुड स्टेप गवर्नमेंट की जानिब से जल्द तहकीकात हो, जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है वो सामने आए, ताकि वंस फॉर ऑल ये सारा का सारा जो एक क्योस मुल्क में फैला के रखा हुआ है ना, 2 साइड पे लोग हुए हैं। एक साइड समझती है कि जी इमरान खान साहब की गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, इस वजह से उनको हुकूमत से निकाला गया है, इस वजह से अदम एतमाद कामयाब हुई है, और दूसरी साइड समझती है कि जी खान साहब के खिलाफ इतनी जबरदस्त किस्म की जो है ना वो साजिश हो गई है, जिसकी बदौलत वो आज हुकूमत में नहीं है। तो इस सारे जो गेम प्लान था, जितना खेल दिया गया उतना खेल काफी है। अब ये हुकूमत ने जो स्टेप लिया ये बहुत बेहतरीन है। इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई और जल्द से जल्द तहकीकाती रिपोर्ट जो है ना वो कैबिनेट के सामने आ जानी चाहिए। बिल्कुल, जल्द से जल्द जो रिपोर्ट जो है वो आ जानी चाहिए सामने कैबिनेट के। खालिद अजीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद अजीम साहब, इस सारे मामले पर हुकूमत आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का इंदिया दे रही है, तो क्या प्रोसीजर हो सकता है इसका? लेकिन ये आर्टिकल 6 जो है वो उसको बड़ा मिसकंसीव किया जाता है और ये देखा नहीं जाता और एक आसान रास्ता तलाश करने की कोशिश की जाती है। आर्टिकल 6 के बड़े डिफरेंट तकाजे हैं। उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाना होती है, उसके लिए एक स्पेशल ग्राउंड बना के फिर आपको केस तैयार करना होता है। उसमें ये है कि आइन की पामाली के लिए ताकत का जो इस्तेमाल है उसका अंसर होना शामिल है। और जब ये आर्टिकल शामिल किया गया था तो उस वक्त ये मार्शल लॉ को पेश नजर रखते हुए ये सारी चीज जो है की गई। लेकिन अदरवाइज आइन शिकनी या जो कानून शिकनी है उसके लिए बहुत से कवानीन मौजूद है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इसके बारे में तो मुबालगा आमेजी हो जाएगी। अलबत्ता मैं थोड़ी सी बात जो है वो साइफर के हवाले से करना चाहता हूँ। वो 2 चीजें तो बहुत तयशुदा है। एक तो ये है कि वो जो वीडियो लीक है, ऑडियो लीक है, उसको डिनाई नहीं किया पीटीआई की जानिब से, अभी तक उसको डिनाई नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले बहुत सी ऐसी चीजें जब सामने आती थी तो उसको तोड़ने मरोड़ने का भी जो है वो इल्जाम लगाया जाता था और ये भी कहा जाता था कि इसको मर्जी का एडिट कर दिया गया है वगैरह वगैरह। इसके हवाले से उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और बल्कि इसी की बुनियाद पे उन्होंने खुल के कहा कि इसको जो है वो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अलबत्ता उसके बाद अचानक ये बात कह दी गई कि ये पता नहीं है कि वो साइफर कहाँ है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी बुनियाद पे आप अपना पूरा बयानिया डेवलप कर रहे हैं, जिसकी बिना पे आप अपने आप को मजलूम साबित कर रहे हैं, आप अपने आप को साजिश का शिकार कह रहे हैं, वो ही इंस्ट्रूमेंट आपने कहीं आगे पीछे कर दिया। ये कैसे हो सकता है? और अगर उससे आपको इस बात का कोई खदशा नहीं है कि आपका कोई पोल खुल जाएगा, तो आपको तो खुद वो ढूंढ के सामने रखना चाहिए। देखिए, जब ये ऑडियो लीक हुई थी तो उसके फौरन बाद इमरान खान साहब ने इसको डिनाई करने की बजाय कहा कि अब ये जब साइफर की बात सामने ले आए हैं तो फिर इसमें जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर साइफर की तहकीकात करवाने की हामी भर दी जाती है तो हम पार्लियामेंट में भी आने के लिए तैयार हैं। गोया वो इस्तीफे जिनको वो कहते हैं कि मंजूर शुदा इस्तीफे हैं, उनको खुद ही अब वो डिनाई करने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीजों में मुझे हैरत होती है कि वो फिर साइफर जो है वो उसकी हिफाजत क्यों नहीं कर सके। और अगर वो एक साइफर की हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो और बाकी किसी राज की हिफाजत की कैसे जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली जा सकती है। तो इस मामले में हुकूमत को जो है वो अब इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि इंक्वायरी का ऐलान कर दिया जाता है, फिर वो लटकती रहती है, फिर वो पता चलता है कि जी फलां को बुलाया गया था, वो नहीं आए। अगर वो नहीं आए तो उसका भी कानून मौजूद है और उसके मुताबिक आप उसका जो है वो
उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। बसूरत दीगर फिर यही लगेगा कि अगर उस जानिब से सियासत खेली जा रही है तो आप भी सियासत खेल रहे हैं। कानून इसलिए नहीं होता कि उससे आप अपनी सियासत को चमकाएं, कानून इसलिए होता है कि अगर किसी पे उसका इतलाक हो रहा है तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर बरूए कार लाया जाए, उसके तमाम तकाजे पूरे किए जाए। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, अपेरेंटली इस मामले में लग भी यही रहा है कि संजीदा मामला है, लिहाजा जैसे ही फैसला आया फौरन उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। अब देखना है कि तहकीकात अब आगे किस तरफ रुख इख्तियार करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। किरण नाज और खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान ने सिफारती साइफर को मर्जी का मतलब पहनाकर पाकिस्तानी सिफारतकारी की बुनियादें हिला दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वार, कहा यह कहना कि सिफारती मरासला गुम हो गया एतराफ़ जुर्म है। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी ने बहुत सी रेड लाइंस पार की हैं, अगर इमरान खान की गिरफ्तारी का तय हुआ तो वो जलसों से नहीं रुकेगा। साइफर को डॉक्टर करके, एक साइफर को अपने मर्जी के मतलब पहना के पाकिस्तान की सफारतकारी की बुनियाद को ढा दिया इमरान नियाजी ने। तो इमरान नियाजी साहब, आपने आइन की रेड लाइन क्रॉस की है, आपने कानून की रेड लाइन क्रॉस की है, आपने अपने वजीर आजम के हल्फ की रेड लाइन क्रॉस की है, आपने कौमी इदारों की तौहीन की रेड लाइन क्रॉस की है। जो इमरान खान साहब की साजिश थ्योरी है, मैं समझता हूं कि उसको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान का ये कहना कि वो साइफर कहीं मुझसे गुम हो गया है, इस बात का एतराफ़ जुर्म है, एतराफ़ गुनाह है, कन्फेशन स्टेटमेंट है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इमरान खान ने खिलाफ वर्जी की है। आइन और कानून के मुताबिक आपकी गिरफ्तारी करार पाई के होनी है तो फिर इन जलसे जुलूसों से आपकी गिरफ्तारी नहीं रुकेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सिफारती मरासले से मुताल्लिक तहकीकात FIA से नहीं सुप्रीम कोर्ट से करानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वजीर आजम हाउस से सिफारती मरासला कहीं गायब नहीं हुआ। के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम कमीशन बनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर तहकीकात करे। उससे क्यों डर रहे हैं? पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है उसका दफ्तर अगर महफूज नहीं है तो पाकिस्तान महफूज नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट इसको लाइटली नहीं ले सकती। ये नहीं है कि सिर्फ जब कोई किसी जज का हो तो तभी हम तहकीकात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, इसको लाजमी तौर के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात करें। साइफर कोई गायब नहीं हुआ, मैंने पहले भी बताया था। ये जो साइफर आखिरी जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर हमने ये अपनी जो कॉपी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ये भिजवा दी थी स्पीकर को, स्पीकर ने भिजवा दी थी चीफ जस्टिस के पास। अब वो जो हमारी कॉपी है वो चीफ जस्टिस साहब के पास रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, वो चीफ जस्टिस उस पर कमीशन। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा सिफारती मरासला सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है। कौमी अमानतों में खयानत करके रियासत के मुफादात को पामाल किया गया। ऐसे शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि किसी गैर मुल्की एजेंट को डॉलर्स के एवज मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न हो। मरियम नवाज ने कहा PTI चेयरमैन ने पहले तो जालसाजी की और फिर इस खौफ से कि पकड़ा ना जाऊं सिफारती मरासला ही गायब कर दिया। अब रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहता है मुझसे सिफारती मरासला गुम हो गया। पब्लिक में कुछ अमेरिका, हम किसी सूरत आपकी गुलामी नहीं चाहते, गुलाम मुल्कों की परवाह नहीं होती। प्राइवेट में कुछ, ये है इमरान खान। हमने तो मरकज का नाम लेना ही नहीं है, किसी सूरत में हम दिखाएं। पब्लिक में आजाद, ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते, गुलामी नामंजूर। प्राइवेट में गुलाम, ये है इमरान खान। किस मुल्क से लड़ रहा है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। ये है ऑडियो लीक 2 और ये है इमरान खान। हमने तो मरकज का नाम लेना ही नहीं है, किसी सूरत में हम दिखाएं। पब्लिक को कुछ सिखाते हैं। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? और साथियों को कुछ बताते हैं। किस मुल्क से लड़ रहा है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुना चाहता। ये है इमरान खान। इमरान खान के खातून जज को धमकियां देने के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतवार की छुट्टी के रोज चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान को 7 अक्टूबर तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए।
खातून जज को धमकियां देने के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी पर इमरान खान को छुट्टी के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दर खटखटाना पड़ गया। पीटीआई की कानूनी टीम ने सुबह सवेरे अदालत आलिया से राब्ता किया और बाबर आवान दरखास्त जमानत लेकर भागम भाग अदालत जा पहुँचे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जमानत मिल जाने पर बाबर आवान के तेवर ही बदल गए और हुकूमत को आंखें दिखाने लगे। ये वो केस है जिसमें हमने पहले बेल ली हुई थी, इन्होंने जो केसेस करने थे कर लिए, अब केस करने की हमारी बारी है। हम इंशाअल्लाह अजीज इमरान खान की कॉल के इंतजार में हैं। बड़ी तादाद में पूरा पाकिस्तान निकलेगा। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि 7 अक्टूबर तक इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। वो जुमा से पहले मुतालिका अदालत में पेश हों। 7 अक्टूबर को हाई कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सर हो जाएगा। हुक्मनामा के मुताबिक इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के घर को घेरे में ले रखा है, इसलिए वो खुद अदालत में पेश नहीं हो सकते। जो करना करो, इमरान खान को जेल में डाल दो। मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूँ। नहीं डरते तो वारंट गिरफ्तारी पर कहां दुबके बैठे रहे। बनीगाला के बाहर डंडा बरदारों का झींगा लाला होता रहा। छोटे मोटे खिलाड़ी बड़ी बड़ी धमकियां देते रहे। बात आ जाए बर्दाश्त नहीं खाता, ये वाला कहते हैं ना फाइनल राउंड होगा। औरों को नसीहत, रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। माशरे में अदल और इंसाफ नहीं आता, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। खुद मियां फजीहत, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी घबराना नहीं है आपने, घबराना नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्की सलामती के साथ साथ रियासती सिक्योरिटी के लिए इमरान खान के लाडलेपन का तासुर दूर करके उन्हें सजा दी जानी चाहिए। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। पूरी कौम का तकाजा है, इस मुल्क की जो है सिक्योरिटी का तकाजा है, इस रियासत का तकाजा है कि इस लाडले से जो है वो अब वो लाडलापन का जो तसर है वो दूर होना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी भी मीटिंग हुई है और उसमें बड़े ही बुनियादी फ़ैसले हुए हैं इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि वो मीटिंग इन कैमरा होती है तो इसलिए उनके ऊपर मैं इससे ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता। पूरी कौम जो है वो तसल्ली रखे, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ अपने प्रोफेशन में, अपनी डेडिकेशन में, अपने अज़म में जो है वो पूरी तरह से जो है वो कायम व दायम है। राणा साहब, आर्मी चीफ की ओहदे की जो मियाद है उसमें तुसी देना या ना देना, इसमें पार्टी लेवल पे क्या बातचीत हुई है या नहीं हुई? ये एक आईनी फरीज़ा है जो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अदा करना है और इस बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके मुताबिक अदा करना है। इसकी कोई परमिशन या इसकी कोई डिसीजन जो है वो जलसों में या पार्टी मीटिंग्स में नहीं होगी। शोर मचाना है, साजिश का राग अलापना है, लेकिन किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई। एक मिस्टर एक्स और एक मिस्टर वाई। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। कभी अंपायर को पैगामात, कभी न्यूट्रल पर इल्जामात। हम न्यूट्रल हो जाएं, जानवर न्यूट्रल होता है, लेकिन नाम नहीं लेना। किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। झूठ का गुल कपाड़ा है, लेकिन नाम लेने से भी खौफ आता है। मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं लेना चाहता। समा ने जो बताया वो सच साबित हुआ। रूडा मंसूबे के जरिए किसानों से कौड़ियों के भाव हथियाई गई जमीन की करोड़ों में फरोख्त का सिलसिला शुरू कर दिया गया। लाहौर से फहद भट्टी की रिपोर्ट देखते हैं। किसानों के लिए कौड़ियां, अपने लिए करोड़। रोडा ने जमीन की फरोख्त के लिए इश्तिहार दे दिया। चहार बाग प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन की बुकिंग शुरू कर दी। रावी किनारे बसने वाले किसानों की हक तलफी में इमरान खान, परवेज इलाही, फराह गोगी, असलम इकबाल और SM इमरान सर फहरिस्त हैं। समा रोडा से मुतालिक जो हकायक नाजरीन तक पहुंचाता रहा, एक एक सच साबित हुआ। फी किनाल 25 से 40 हजार रुपए में हथियाई गई जगह को 2 करोड़ में फरोख्त किया जाएगा।
एक केनाल के प्लॉट के लिए 10,000 और 10 मरले के लिए 6,000 रुपए भी जमा कराना होंगे, जो वापस नहीं किए जाएंगे। बैलेटिंग के बाद कामयाब अफराद को 3 साल में पूरी रकम अदा करना होगी। फहद भट्टी, समा, लाहौर। अफसोसनाक खबर आपको देंगे बूरेवाला से, जहां डकैती के दौरान मुलजमान ने 2 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। समा के नुमाइंदे असगर जावेद से मजीद जानते हैं। असगर, बहुत ही अफसोसनाक खबर है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये बूरेवाला का नवाही गाँव 303 ईदी, जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ डकैती के दौरान 6 मुसल्लह डाकुओं ने जो खवातीन थी, 2 खवातीन, उनको ज्यादती का निशाना बनाया और उनके अहल खाना के सामने ये उन्होंने इशारा आबरूरेजी की है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट में ये इनके साथ ज्यादती जो है इब्तदाई रिपोर्ट में साबित हो चुकी है। इनके DNA के लिए, पुलिस के मुताबिक इनके DNA के लिए भिजवाया जा रहा है, इनको इनके टेस्ट वगैरह दीगर। ये भी मालूम हुआ है कि IG पंजाब ने इसका सख्ती से नोटिस लिया और इसके लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है, जबकि RPO मुल्तान की तरफ से भी एक टीम तश्कील दी जा चुकी है। लेकिन अभी तक मुलजमान की जो 24 घंटे का जो टाइम दिया गया था IG पंजाब की तरफ से, उसमें मुलजमान की गिरफ्तारी में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कराची पुलिस अभी तक 25 सितंबर को शारा फैसल पर कत्ल होने वाले नौजवान अफान के कातलों तक नहीं पहुंच सकी। लवाहिकीन के अदम ताउन और कत्ल को डकैती मज़ाहमत का नतीजा करार देने पर इसरार से भी मामला मशकूक हो गया है। ऐसे में कत्ल के ऐनी शाहिद ने भी अहम इंकशाफात किए हैं। देखते हैं शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। इतवार 25 सितंबर को कराची की शारे फैसल पर 30 साल अफान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को जितने भी शवाहिद मिले थे वो सब के सब दुश्मनी की वजह से कत्ल की तरफ इशारा कर रहे थे, मगर अफान के लवाहिकीन ने इसरार कर कर वाक़े का मुकदमा डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल की दफ़ा पर दर्ज कराया है। ऐसा क्यों किया गया है, पुलिस भी अब तक ये बात नहीं जान सकी है। इस कत्ल का एक चश्मदीद गवाह वो पंक्चर वाला है, जिसका ठिया जाए वारदात के बिल्कुल सामने है, और इस ऐनी शाहिद का कहना है कि कातिल डकैती के लिए नहीं आए थे। एक लड़का सही सेट में था, थोड़ी बड़ी उम्र का था, और एक लड़का मारा है वो बिल्कुल छोटा बच्चा था। अच्छा, उसकी उम्र का होगा। गाड़ी मुझसे भी नहीं थी, निकाब दोनों पेड़ पे थे। सही है, बस सुकून से मारा उसने, यूँ पेडल मजे से चलता हुआ था, वहाँ बाइक पे बैठे चला। अच्छा, कुछ छीना छाना उनसे या नहीं? छीनने का टिकट ही नहीं था, हमारे साथ खड़ा रहा। मेरे पास इतने बड़े बड़े सेट है, पंचर लगवा रहे, किसी को ये तक नहीं बोला 1 रुपया दे। अच्छा, ना उससे कुछ लिया, उसका फोन पैसे नीचे गिरे हुए, नहीं चाहिए मोबाइल। अच्छा, उसके दिमाग उसने बंदा मारना था। गोली लगने के बाद इसके 3 दोस्तों का अफान को तड़पता छोड़ जाना भी दोस्तों के किरदार को मशकूक बना रहा है। शायद यही वजह है कि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने भी इशारा दे दिया था कि कत्ल की वजह इससे मुख्तलिफ है, जो लवाहिकीन ने इसरार करके FIR में लिखवाई है। मरहूम अफनान की उस पर हम सब का बड़ा अफसोस है। इसमें हमारे पास क्लूज हैं, वो मैं लेकिन इस वक्त शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई और चीज़ निकल आए। पुलिस ने कत्ल के बाद अफान के दोस्त दानिश को भी पूछगछ के लिए हिरासत में लिया था, जो वारदात के वक्त ड्राइविंग सीट पर था। इस पूछगछ से कत्ल की वजह तक पहुंचने में कुछ न कुछ मदद मिली है, मगर अफान के लवाहिकीन ने नामालूम वजूहात की बिना पर पुलिस को ऐसी कोई मालूमात नहीं दी है जिससे कातिलों तक पहुँचने में मदद मिल सके। साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुल्क भर की तरह शहर औलिया में भी तैयारियां जारी हैं। ऐसे में 73 साला बाबा फरीद घरों को सजाने के लिए गुंबद खजरा और रोज़े रसूल के मॉडल तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में आशिकाने रसूल अपने घर गली मोहल्लों को खास मोहब्बत और अकीदत से सजाने के लिए मगन हो जाते हैं। ऐसे में 73 साला मोहम्मद फरीद रोज़ा रसूल के गुम्बद खिजरा नालैन मुबारक के मॉडल तैयार करने में मसरूफ़ है। हम यहाँ नालैन मुबारक लेने के लिए आए हैं, सबसे गुम्बद लेने के लिए आए हैं। गली मोहल्लों को हम सजाएंगे, उसके ऊपर लाइटिंग करेंगे, इंशाल्लाह हम इजहार करेंगे।
मॉडल बनाने के लिए लोहे की पतरी को मुख्तलिफ शक्ल में ढाला जाता है। इसको यकजा करके खूबसूरत लाइटिंग लगाई जाती है ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो सके। अरसदुल्लाह से ये मॉडल बना रहा हूँ, छोटे बड़े खाना काबा बना रहा हूँ, छोटे बड़े गुम्बद शरीफ बना रहा हूँ, छोटे बड़े नालैन मुबारक बना रहा हूँ। एक दिन में 4 से 5 मॉडल तैयार किए जाते हैं, जबकि इनकी कीमत भी मुनासिब होती है जो आशिकाने रसूल खरीद कर जाते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। सल्तनत मिर्जा के बादशाह हरफन मौला उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। उमर शरीफ, जिन्हें कॉमेडी किंग कहा गया, उनके फन की धूम सारी दुनिया में सुनाई दी। उमर शरीफ ने फन के रास्ते पर अपने सफर का आगाज 1974 में किया। अब्बू के ड्रामाज में हमेशा एक सोशल मैसेज होता था सोसाइटी के लिए, जो माशरे के मसाइल को बड़े शुगर कोटेड तरीके से वो बताया करते थे। वो दुनिया में जहाँ भी गए पाकिस्तान के वक़ार को अपने काम के हवाले से उन्होंने सबसे मुकद्दम रखा। उमर शरीफ एक शख्सियत, एक फनकार, एक इदारा, एक ऐसे इंसान जिन्होंने लोगों को हंसना सिखाया और आम आदमी की आवाज़ बने। इसीलिए आज तक लोगों के दिलों में जिंदा भी हैं और हमेशा रहेंगे। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।